देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बेटा जो होता है उससे क्या उम्मीद की जाती है और एक बेटे को असल में होना कैसा चाहिए। अब सबसे पहले तो आप दो चीज़ें समझिए जिन्हें समझना जितना ज़रूरी एक पुत्र के लिए होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी एक पिता के लिए होता है, जिसमें से पहली चीज़ ये है कि दुनिया और दुनियादारी जो है केवल और केवल योग्य पुत्रों के दम पर ही जीती जा सकती है। और दूसरी चीज़, और आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए, पति जो होता है वो अपनी पत्नी के गर्भ से स्वयं ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है और इसलिए लेता है ताकि वो सारे काम जिन्हें एक जन्म में पूरा नहीं कर सकता उन्हें अपने पुत्र के द्वारा, उसके भी पुत्र के द्वारा और उसके भी पुत्र के द्वारा पूरा कर सके। अब सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में इतना लंबा मकसद कौन रखता है। और आप इस चीज़ को ऐसे समझ कर देख लीजिए कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड और जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो लिविंग स्टैंडर्ड और वो सुविधाएं आपके पिता को नहीं मिली होंगी। जो लिविंग स्टैंडर्ड और सुविधाएं आपके पिता को मिली हैं वो लिविंग स्टैंडर्ड और वो सुविधाएं आपके दादा को नहीं मिली होंगी। और जो सुविधाएं और लिविंग स्टैंडर्ड आपके दादा को मिली हैं वो आपके परदादा को नहीं मिली होंगी। अब सुविधाएं और लिविंग स्टैंडर्ड वाली बात हटा दीजिए, जो लग्जरीज आपके पास हैं वो आपके परदादा के पास कुछ भी कर नहीं हो सकती थीं। इस चीज़ को भी समझिए कि इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि आपके परदादा ने ऐसी लग्जरीज देखी हों जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हों और आज की तारीख में आप दाने दाने को मोहताज हों। सवाल उठता है कि 4 पीढ़ियों में इतना ज़्यादा अंतर कैसे आ सकता है? परवरिश की वजह से। अब अगर आपको ये वाइस वर्सा वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया तो फिर आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि एक इंसान की एक पिता के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है। आप अगर चाहें तो अभी अपने बच्चों से बहुत लाड़ प्यार कर लीजिए, उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दीजिए और आप एक बहुत अच्छे पिता कहलाने लगेंगे। 4 पीढ़ियां ख़त्म होते होते किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम सभी लोग पैदाइशी गरीब क्यों हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अपने बच्चों को बेहतरीन परवरिश और बेहतरीन एजुकेशन दीजिए, और प्रेम से ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कठोरता से दीजिए। 4 पीढ़ियों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, 10 साल में रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक इंसान को ये चाहिए कि उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है और जितने भी लोगों से मिलकर जो भी अनुभव प्राप्त किया है उसे ये चाहिए कि वो सब कुछ अपने बच्चों को बता दे, सिखा दे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आपके बच्चे को ये चीज़ समझ में आए कि आप असल में हो क्या और आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं। अब सवाल ये उठता है कि बचपन में ये सब चीज़ें सिखाने का क्या मतलब है। बचपन में बच्चे को क्या समझ में आएगा कि आप असल में क्या हो, आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, और अगर वो इन चीज़ों को समझ भी जाएगा तो वो कर क्या लेगा। देखिए, इसकी 2 वजहें होती हैं। पहली वजह यह है कि जब तक बच्चा छोटा होता है उस पर दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंस नहीं होती, जिसकी वजह से अपना इम्प्रेशन और अपनी एस्पिरेशंस लिखने के लिए आपको एकदम कोरा कागज़ मिलता है। इस चीज़ को ज़रा सा समझ भी लीजिए। देखिए, आप खुद असल में क्या हैं और आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, ये आपके बच्चे के लिए जानना और सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और इसलिए रहता है ताकि बच्चे को अपनी पोटेंशियल एनर्जी और अपने रिसोर्सेज के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आने लग जाए कि भैया हम इस ख़ानदान से आते हैं और हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। अगर आप खुद इन 2 चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को पूरी ईमानदारी के साथ बता दें तो आपका बच्चा इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने पोटेंशियल को 10 गुना, 100 गुना, यहाँ तक कि 1000 गुना तक बढ़ा सकता है। पर अगर आप ये सोचें कि आपका बच्चा सच्चाई, मेहनत, लगन, ईमानदारी, जोश और जुनून से जो चाहे वो हासिल कर सकता है तो
फिर आप इस चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझ लीजिए कि चाहे कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, आम के पेड़ से जामुन नहीं उग सकते। दूसरी वजह जो होती है वो बायोलॉजी होती है। अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि पिता से आपको दिमाग और रीढ़ की हड्डी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी का और आपकी जिंदगी का बेसिक गाइडिंग फोर्स जो रहेगा वो हमेशा आपके पिता ही रहेंगे। ज्यादातर लोग इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही रहती है कि उनके बच्चे उनकी नहीं सुनते। इस चीज को भी समझिए कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए इन चीजों की व्यवस्था नहीं की है तो फिर आपको अपने बच्चों से किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद रखने का कोई अधिकार नहीं है। अब आ जाइए पुत्र के गुणों पर। बहुत ही कमाल का श्लोक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उत्तम पुत्र वो है जो अपने पिता के चिंतन मात्र को समझ जाए कि पिताजी ये चाहते हैं और वो उस काम को कर चुके। मध्यम श्रेणी का पुत्र वो है जिसको जब कहा जाए उसके बाद ही वो उस काम को करे। अधम श्रेणी का पुत्र वो है जिसको जब कहा जाए तब वो उस काम को कर तो ले पर अश्रद्धा से, यानी बिना इच्छा से करे। और वो जो करे ही नहीं वो पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं है। अब देखिए 4 चीजें बताई गई थीं। पहली थी अपनी पर्सनालिटी बताओ, अपनी एस्पिरेशंस समझाओ ताकि बच्चे को उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसके रिसोर्सेज मालूम चल जाएं। अगर आप ध्यान दें तो आप इस चीज को समझ जाएंगे कि उत्तम पुत्र वही होगा और वही हो सकता है जिसके खून में चारों चीजें उतर चुकी हैं। मध्यम पुत्र वो होगा जिसे बाद की 3 चीजों की जानकारी होगी। अधम पुत्र वो होगा जिसे केवल आखिरी की 2 चीजें मालूम होंगी। और वो पुत्र जो पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं है, ये वो पुत्र होगा जिसे केवल आखिरी की चीज यानी केवल रिसोर्सेज से ही मतलब होगा। अब अगर आप माता पिता हैं तो जरा सा खुद सोचकर देखिए कि बचपन से जिसको पाल पोस कर बड़ा किया और अपने पैरों पर खड़ा किया, जिसकी जिंदगी की खुशी आपकी जिंदगी का मकसद है, उस बंदे के खून में आप ये 4 चीजें नहीं उतार पाए, आपने पूरी जिंदगी क्या किया, आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, आप बेहतर जानते हैं। ये हो गई एक चीज और भी समझिए। बच्चे जो होते हैं ये वो कभी भी नहीं करते जो आप उनसे करने के लिए कहते हैं। बच्चे हमेशा वो करते हैं जो वो आपको करता हुआ देखते हैं। यानी अगर आपका व्यवहार अपने माता पिता के लिए अच्छा नहीं है, आप पाप पुण्य की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। आपके बच्चे आपसे ऐसा व्यवहार करेंगे कि आपका कलेजा जो है कट जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भले ही चाहे आपके माता पिता का व्यवहार उनके माता पिता के लिए अच्छा नहीं रहा हो, तो भी आपको अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए ताकि आपके बच्चे जो हैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। इस चीज को समझ लीजिए और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अपने माता पिता की सेवा करना ये एकदम बेसिक प्रिंसिपल होता है। बिना इसके कोई भी इंसान संसार में और जीवन में अपनी कोई भी स्थिति कभी भी नहीं बना पाता। अब चलिए जरा सा सेवा करने का मतलब भी समझ लीजिए। जरा सा विचार कर देखिए, माता पिता जो कुछ भी कह दें, आंख मूंद कर उसका पालन कर लेना, इस तरह के काम को सेवा करना कहा जाएगा या बेवकूफ़ी? देखिए, माता पिता जो हैं ये भगवान के समान होते हैं, भगवान नहीं होते। और इसी से बहुत गहराई से सोच विचार कर ये समझना कि माता पिता जो कुछ भी कह रहे हैं या चाह रहे हैं वो करने योग्य है या नहीं है, और इस तरह से विचार करने के बाद उस कार्य को करना या नहीं करना ये संतान का कर्तव्य होता है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज आप ये भी समझिए कि पुत्र जो होता है ये अपने पिता का प्रतिनिधि होता है, और इसी से हर पुत्र का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता के कर्तव्यों का निर्वहन करे और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करे।
और इसी को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों में एक इंसान के 5 यज्ञ बताए गए हैं। सबसे पहला होता है ब्रह्म यज्ञ, और इसमें उन सभी कामों को खास तौर पर किया जाता है जिनसे हम अपने पिता का और अपने परिवार का नाम आगे बढ़ा सकें, और इसमें वो सभी कार्य आ जाते हैं जिनसे हम अपने आप को परिष्कृत यानी रिफाइन करते हैं, बेहतर बनाते हैं, ताकि हम इस योग्य बन सकें कि जो कार्य हमारे पिता नहीं कर सकते थे, हम उन कार्यों को करने में समर्थ हो जाएं। दूसरा यज्ञ होता है देव यज्ञ, और इसमें वो सभी लोग जिन्होंने हमारी और हमारे पिता की जीवन संग्राम में आगे बढ़ने में सहायता करी, ऐसे लोगों को पिता के समान सम्मान दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता ली भी जाती है। तीसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ, और इसके 3 हिस्से होते हैं, जिसमें से पहला हिस्सा होता है मन, वचन और कर्म से अपने माता पिता को सुख पहुंचाना। दूसरा हिस्सा होता है कम से कम एक संतान उत्पन्न करना और अपनी पूरी शक्ति, ज्ञान और सामर्थ्य का उपयोग कर कर उसको एक योग्य व्यक्ति बनाना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी हिस्सा जो होता है, इसको ध्यान से सुनिए, आपके पिता ने अपने जीवन में जो कुछ भी सही किया उसको करते रहना, और जो कुछ भी गलत किया उसको नहीं करना, रोकना। और जो कुछ भी आपके पिता करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, उसे करने की पूरी कोशिश करना, और जो कुछ भी नहीं करना था पर कर दिया, उसे सही करने का पूरा प्रयास करना। चौथा होता है भूत यज्ञ, ज़रूरतमंद लोगों की अन्न वस्त्र से, रोगियों की औषधि से और जीव जंतुओं को कुछ ना कुछ खाने के लिए देना, और इस काम को अपने पिता के नाम से करना भूत यज्ञ कहलाता है। यानी परोपकार के जितने भी कार्य किए जाते हैं, सब के सब अपने पिता के नाम से किए जाते हैं, और इस संकल्प के साथ किए जाते हैं कि इन कार्यों को करने से जो भी पुण्य मिल रहा है वो सब कुछ मेरे पिता को जाए। पांचवा और अंतिम होता है अतिथि यज्ञ। जिस व्यक्ति ने आपके पिता के साथ जिस तरह के संबंध रखे, उस व्यक्ति के साथ उसी प्रकार के संबंध निरंतरता के साथ रखना, और जिस व्यक्ति ने आपके पिता के साथ जिस तरह का व्यवहार रखा, उसको उसके व्यवहार का 1.25 गुना कर वापस कर देना, ये अतिथि यज्ञ कहलाता है। देखिए, वो पुत्र जो इन 5 कार्यों को संकल्प पूर्वक पूरा करता है, वही और केवल वही पुत्र कहलाने के योग्य होता है, अन्यथा वो माता पिता के शरीर से निकले हुए मल मूत्र के समान माना जाता है। इस नियम के कुल मिलाकर 4 अपवाद हैं, या तो पुत्र मानसिक अथवा शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाए, या पुत्र की मृत्यु हो जाए, या कि फिर पुत्र जो है वो सन्यासी हो जाए। आखिरी चीज, और देखिए, जिस तरह से पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, बिल्कुल उसी तरह से ही पुत्री भी अपने पिता की प्रतिनिधि होती है, और इसी से जितने भी सारे कर्तव्य पुत्र के लिए माने जाते हैं, उतने सारे कर्तव्य पुत्री के लिए भी माने जाते हैं। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।